क्या डायलॉग था कंगना रनावत का? अभी तो हमें और जलील होना है। जानते हैं आप दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लेखक जावेद अख्तर और इन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया है। क्यों किया है आगे जाकर, मगर आप जानते हैं कल अदालत में कंगना रनावत के वकील ने जज साहब से क्या कहा? जज साहब से उन्होंने कहा कि इस वक्त अदालत के अंदर जितनी भी मीडिया मौजूद है उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाइए। क्यों? क्योंकि कंगना रनावत नहीं चाहती कि उनका मीडिया ट्रायल हो। कमाल है साहब, कंगना रनावत कह रही हैं कि उनका मीडिया ट्रायल ना हो। लाइव लॉ इस पर खबर पर क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। टुडे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RM शेख recorded Ranaut's statement after directing the media and everyone present to leave the courtroom at the request of Ranaut's lawyer Rizwan Siddiqui, who claimed the actor did not want a media trial. उनके जो वकील है रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने जज जो हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RM शेख साहब से कहा कि वो मीडिया से कहें कि वो कोर्ट के बाहर चले जाएं, क्योंकि कंगना नहीं चाहती कि उनका मीडिया ट्रायल हो। आज मैं बहन कंगना से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कंगना, एक बात बताइए, जिस मुद्दे के लिए आप इस वक्त अदालत में खड़ी हैं उसमें आप महेश भट्ट और जावेद अख्तर के कैरेक्टर का असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही थी। आप जानते हैं मामला अदालत में क्यों है? क्योंकि इस शख्स अर्नब गोस्वामी को एक इंटरव्यू में कंगना रनावत ने कहा था कि बॉलीवुड में एक माफिया चल रहा है और इस माफिया को महेश भट्ट और जावेद अख्तर चला रहे हैं। जावेद अख्तर अदालत पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मानहानि की जा रही है और उनके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया जाता है। यानी कि अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू में यह मोहतरमा कहती हैं कि महेश भट्ट और जावेद अख्तर माफिया हैं। यानी कि आप मीडिया का इस्तेमाल करके किसी के कैरेक्टर पर निशाना साध रही थी, सब सही था, और आप भूल गई जब सुशांत सिंह राजपूत केस के बहाने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर निशाना साधा जा रहा था, तब उस शर्मनाक मीडिया ट्रायल का हिस्सा आप भी थी। आप भी लगातार इंटरव्यू दे रही थी, जिससे रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लिए मुश्किलात पैदा हो रही थी। क्या आप भूल गई कि आपको ट्विटर से क्यों हटाया गया था? क्योंकि आप मेरे किसानों के खिलाफ अनाप शनाप बातें कह रही थी। आप कह रही थी कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना रौद्र रूप दिखाया था, उसी तरह सरकार को इन लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। आप भूल गई कि आप भड़काऊ बयान दे रही थी जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे, आप अपना वही रौद्र रूप दिखाइए। आपने तो न सिर्फ मीडिया में अनाप शनाप बातें कही, बल्कि आप तो मीडिया ट्रायल से कई कदम आगे चली गईं। और मैं आपको बता दूं कि जावेद अख्तर ने ये जो आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया है, इसमें भी कंगना रनावत ने कम ड्रामा नहीं किया। इससे पहले इस मामले की सुनवाई कर रहे थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MMRR खान। कंगना रनावत कहती है मुझे इन पर विश्वास नहीं है, इनको हटाइए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RR खान को हटाइए, ये इन्होंने अपील की थी। लाइव लॉ क्या कहता है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ओनली रिसेंटली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RR खान, who had been hearing until now, was transferred and metropolitan magistrate RM Sheikh began presiding over matters in 10th court अंधेरी। जी हां, RR खान साहब जो इस मामले के जज थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उनका ट्रांसफर, उनका तबादला हो गया और उनकी जगह RM शेख साहब आए। कंगना रनावत ने इसकी मांग की थी। यानी कि कंगना रनावत को किसी पर भरोसा नहीं है। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन पर भी कंगना रनावत को भरोसा नहीं है। और यह मोहतरमा कहती है कि मेरा मीडिया ट्रायल ना हो। इसी मीडिया का इस्तेमाल करके आपने कई लोगों पर निशाना साधा है मोहतरमा। आपने किसानों को नहीं बख्शा, आपने उन लोगों को नहीं बख्शा जो इस सरकार से सवाल करते हैं, आपने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को नहीं बख्शा, और सबसे शर्मनाक बात, आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप जिन लोगों का विरोध करती थी, आपने उनको लगातार टारगेट किया। दो मिसाल देना चाहूंगा मैं आपको, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। ऋतिक रोशन के बारे में आपने जो भी तमाम आरोप लगाए,
कुछ साबित नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आपकी शर्मनाक बयानात थे दीपिका पादुकोण के बारे में। आपने कहा था दीपिका पादुकोण जो डिप्रेशन की बात करती है वो सब नाटक है। यानी कि एक लड़की जो डिप्रेशन से गुजर रही है, जिसे कुछ मानसिक तकलीफ हो सकती है, आप उसका मजाक उड़ा रही थी इसी मीडिया का इस्तेमाल करके। और आज जब आपकी गर्दन पर आपराधिक मानहानि की तलवार लटक रही है, तब आप अदालत से कहती हैं कि मेरा मीडिया ट्रायल ना हो। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों, आजकल कंगना रनावत की जो सितारे हैं ना, वो गर्दिश में हैं। उनकी फिल्म आई थी धाकड़ बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और इस फिल्म आने से पहले ये महिला जो है इतना अहंकार में बोल रही थी कि मेरी फिल्म आएगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। फिर आपको याद है जो इनका एक प्रोग्राम आता था किसी OTT प्लेटफॉर्म पर, जो बिग बॉस की नकल थी, उसके बारे में भी इन्होंने कहा था कि मुझसे बेहतर रियलिटी शो होस्ट कोई नहीं है, बाकी सब फेल हो गए, मैं जो है सुपरस्टार बनी हुई हूं। जिद्दी, अहंकारी, बदतमीज बर्ताव, और न जाने किस दुनिया में रहना, किस काल्पनिक दुनिया में रहना जिस दुनिया के अंदर इनसे बेहतर कोई नहीं है। अरे धाकड़ ने आपको आपकी औकात दिखा दी ना बहन जी, दिखा दी ना आपको आपकी औकात। और एक अरसे से आपकी कोई फिल्म नहीं चल रही है। आपके पास बस एक काम हो गया है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों पर निशाना साधती हैं, भड़काऊ बयान देती हैं। और आप इस वक्त इंस्टाग्राम पर हैं, वहां पर भी आप लगातार भड़काऊ बयान देती रहती हैं। यही आपका काम रह गया है। कितने दुख की बात है कि ये वो अभिनेत्री हैं जिसने तनु वेड्स मनु, क्वीन, गैंगस्टर जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, फैशन जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। अब इनकी हालत ये हो गई है कि ये अदालत में जाके कहती हैं कि मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल ना हो। ये अपने को एक्टर्स के बारे में अनाप शनाप बयान देती हैं और इन्होंने खुद का मजाक बनाया हुआ है। इस देश में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, आपको भी अपनी बात रखने का अधिकार है कंगना, मगर आप अपने उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं तो आप जानते हैं कि आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपकी किस्मत अच्छी है कि विपक्ष की जो सरकारें हैं वो निहायत ही ढीली हैं, वो एक्शन लेने में बहुत देरी लगाती हैं। और जब एक्शन लेती हैं तो जिन पर एक्शन लिया जाता है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुलिस बचाती है। यह आपकी किस्मत है। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको याद होगा जब BMC ने आपके दफ्तर का एक हिस्सा तोड़ दिया था, तब मैंने उसका विरोध किया था। मेरा हमेशा से मानना है कि इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है, मगर ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप तो दूसरों के बारे में अनाप शनाप बातें कह सकें, मगर जब आपकी खुद की बारी आई तो आप अदालत के सामने खड़े होकर कहें कि मीडिया को बाहर का रास्ता दिखला दो, क्योंकि मैं मीडिया ट्रायल नहीं चाहती। आप भी उसी मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही थी अपने विरोधियों पर निशाना साधने। तब क्या हुआ था कंगना रनावत? मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद कम से कम आपको सद्बुद्धि आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्टिंग पर ध्यान देंगी, भड़काऊ बयान देने पर नहीं। आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, मगर आप रास्ता भटक चुकी हैं। आपके अंदर इतना अहंकार भर चुका है, आप इतनी डिल्यूडेड हो चुकी हैं कि आपको अपने अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो आपकी दुर्गति है वो उसी का परिणाम है। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।